सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बतानी है और एंगल भी बताना है परपेंडिकुलर के साथ कितना बन रहा है। ठीक है, वो हम देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप ये जान लो कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। बस शर्त ये है कि जितना कॉस के साथ में है उतना ही साइन के साथ में होना चाहिए। यानी कॉस के साथ में अगर 60 डिग्री है तो साइन के साथ में भी 60 डिग्री ही होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि साइन के साथ में 30 डिग्री, साइन 30 और कॉस 60, तो गलत हो जाएगा, है ना, वो नॉर्मल फॉर्म भी नहीं रहेगा। तो दोनों के साथ में आपको एंगल को साथ रखना है, सेम रखना है। और ये जो पी होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कांस्टेंट टर्म को आप आरएचएस में लेकर जाओगे। सेकंड स्टेप, जो भी कांस्टेंट को आप आरएचएस में लेके जा रहे हो उसे पॉजिटिव बनाओगे। तीसरा स्टेप, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल ऑफ स्क्वायर। चौथा स्टेप, सेलेक्ट करोगे क्वाड्रेंट अल्फा की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यार इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में, अब देखते रहना और चालू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कांस्टेंट को आरएचएस में लेकर जाओ। तो कांस्टेंट इसमें कितना है, 8, इसको आरएचएस में लेकर चलते हैं। तो x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू माइनस का 8। अब सेकंड स्टेप है, कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाओ। ये माइनस का है, पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये 8 हो जाएगा पॉजिटिव। फिर डिवाइड करो इक्वेशन को, किससे, तो डिवाइड करते हैं हम किससे, अंडर रूट में -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भैया 1 प्लस 3 डेट इज रूट 4 डेट इज 2। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो -1/2 इंटू एक्स प्लस रूट 3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये बन गया 4। ठीक, इतना समझ के इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप कंपेयर करोगे किससे, हमें क्या चाहिए, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, हमें ये चाहिए ना। अब साइन और कॉस तो हमारे में है नहीं, तो हम एक्स तो एक्स है और कॉज अल्फा की जगह कितना है, कॉज अल्फा की जगह हमें है -1/2, साइन अल्फा की जगह कितना है, √3/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे आप, कॉज अल्फा में -1/2 यानी निगेटिव वैल्यू है, साइन अल्फा में प्लस का दिया हुआ यानी निगेटिव पॉजिटिव। अब आपको ऐसा, जैसे फोर्थ स्टेप है ना, सेलेक्ट क्वाड्रेंट, तो ऐसा क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है जिसमें कॉस की वैल्यू निगेटिव हो और साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, कोई एक ही तो क्वाड्रेंट मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। ठीक, अब सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इतना समझ में आ गया है। अब सेकंड, यानी ये देखो इस तरह से कुछ होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान ध्यान से देखना, यहाँ पर 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। जाहिर सी बात है, तो 60 डिग्री होगा। ठीक, तो आप क्या हमेशा क्या करोगे, ये 60 डिग्री मिल गया आपको, समझ में आता है, तो आप क्या करोगे, कॉस अल्फा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस -1/2 की जो वैल्यू है ना, या ये आप रखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू कॉस 180 -60 डिग्री। ये शॉर्टकट तरीका है इसका फाइंड करने का, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात, सबसे पहले आप देखो पॉजिटिव निगेटिव कौन है जी, उस हिसाब से आप क्वाड्रेंट पता चल जाएगा आपको। क्वाड्रेंट पता चल गया, उसके बाद आप क्या करोगे, ये देखोगे 1/2 है या 1/√2 है, तो किसकी वैल्यू है, 1/2 60 डिग्री की होती, तो 180 -60 डिग्री कर दो। अगर 45 डिग्री होता तो 180 -45 डिग्री कर देते, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू निकालोगे आप तो -1/2 ही आ जाएगी। सेम आप साइन के लिए लिखो, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 डेट इज साइन 180 -60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कॉस 180 -60 डिग्री करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 120 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 120 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉस 120 डिग्री यहाँ पे डाल दो इस वाली इक्वेशन में, और साइन 120 डिग्री यहाँ पे, भाई -1/2 की जगह, अल्टीमेट आपको -1/2 की जगह कॉस में कुछ लाना है ना, और √3/2 की जगह आपको साइन में कुछ लाना है। तो आप वो वैल्यू लेकर के आ गए हो, तो यहाँ पर आप जब डालोगे तो क्या बन जाएगी, कॉस 120 डिग्री, एक्स को पहले लिख लो, प्लस वाई साइन 120 डिग्री,
और p कितना है 4। तो यही तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसी फॉर्म में तो आपको लाना था। अब क्वेश्चन में आगे आपसे कहता है कि p कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 4 हो जाएगी, और एंगल पूछ रहा है तो भाई 120 डिग्री हो जाएगा, वो आप लिख दोगे। समझ में आया आपको मेथड की इस क्वेश्चन में करना क्या है बेसिकली। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका दिया है सेकंड पार्ट, उसकी अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है, y माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले हमें इधर लेकर के जाओ, इसको पॉजिटिव बनाओ, इसको ये पॉजिटिव ही है। अब पूरी क्वेश्चन को हम किससे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट, भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो पूरी क्वेश्चन को हम किससे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इज 1, 1 से डिवाइड करोगे यही रहेगा। समझ रहे हो। अब इसको कंपेयर कर दो किससे, कॉज अल्फा, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इससे डिनोट कर दोगे। तो देखो कॉज अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री, और साइन अल्फा कितना हो गया आपका 1 हो गया। साइन के साथ में तो 1 है, वाई के साथ में जो भी दिया होगा ना 1 दिया है तो 1 ही हो। अब देखो ऐसा क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस की वैल्यू 0 होगी, तो आप दिमाग लगा सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 0, तो कॉस 0 क्या होता है 90, कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना बेसिकली, तो कॉस 90 रख दोगे, और 1 लाना है तो क्या हो जाएगा साइन 90। समझ पा रहे हो, साइन 90 की जगह 1 होता है, कॉस 90 की जगह 0 होता है, यहाँ डाल दो। तो एक्स कॉस 90 प्लस वाई साइन 90 इज इक्वल टू 2। समझ पाए हो, ये क्वेश्चन बन गई। अब अल्फा ये हो जाएगा और पी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आप लिख सकते हो। इसका हम थर्ड पार्ट देखो बात करते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। अब देखो पॉजिटिव तो है ही है, इधर कांस्टेंट इधर भी है, आरएचएस में भी और पॉजिटिव भी है। हम डिवाइड करें अगर तो किससे करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट -1 है वाई का, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को रूट 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू वाई, और इधर करोगे देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू रूट टू, और डिवाइड करोगे रूट 2 से, तो ये रूट टू कट जाएगा, ये बचेगा 2 रूट 2। समझ पाए इतना, तो भाई इतने तो बेसिक मैथ्स है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट हमको चुनना है, तो कंपेयर कर दो। तो कॉस अल्फा कितना है, अब तो जान गए हो ना यार, 1/√2, और साइन अल्फा कितना है -1/√2। ये देखो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें कॉज पॉजिटिव हो, कॉज किस में पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहाँ साइन तो नेगेटिव होगा ही होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है, अब किसकी वैल्यू होगी 1/√2, किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम क्या लिखेंगे 360 माइनस 45 डिग्री। 360 क्यों लिखा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, समझ रहे हो। और 45 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि 1/√2 दिया है, दोनों में ही लगेगा ये चीज़, समझ रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 360 डिग्री माइनस 45 यानी 315 बचेगा। तो वही लिख दो यहाँ पर, एक्स कॉस 315 डिग्री प्लस वाई साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 2√2। समझ पा रहे हो, यही होगा। अगर अल्फ़ा पूछा जाए आपसे आप, तो अल्फ़ा ये आपका हो जाएगा 315 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए तो ये हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी अभी तक नहीं किया आपने, ठीक है, और वीडियो को लाइक तो कर ही दो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।